गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम लोग उसके आगे लर्निंग अपडेट 7.6 शायद कंप्लीट की थी हम लोगों ने। हाँ, 7.6 कंप्लीट की थी। आज हम लोग लर्निंग अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं। आप लोग भी पेंसिल ले लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 125 और उसके आगे का काम हम लोग करते हैं। Learning updates. Fill in the blanks. When two rays form an angle, their common endpoint is called the vertex. उसको vertex बोलते हैं, VERTEX, vertex of the angle. ठीक है, एंगल्स आर, ये जो लर्निंग अपडेट है ये 7 लेसन की है बेटा। ये 7 लेसन की लर्निंग अपडेट है ना। ये 7 लर्निंग अपडेट 7 मैंने इसीलिए लिख दिया यहाँ पर है। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल को हमेशा डिग्री में मेज़र करते हैं। द मेज़र ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, यहाँ देखो, स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है ना। अब देखो, द एंगल ऑफ ए मेजर 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। द साइड्स ऑफ स्केलेन ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। Circumference of circle is equal to radius into 6.28 सेंटीमीटर। ठीक, diameter of a circle is equal to 2 into radius of the circle। अब यहाँ ट्रू फॉल्स करेंगे हम लोग। देखो, बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेडियस लाई ऑन द सर्किल। नहीं, एक सेंटर होता है और एक सर्किल होता है, ये फॉल्स है। द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। इट इज़ ट्रू। True है। If one angle of a triangle is obtuse, then the other two angles must be acute। सही बात है, अगर एक obtuse होगा तो बाकी सारे acute होने चाहिए। True। The triangle having only two sides equal is called an equilateral। नहीं, equilateral triangle में तीनों sides equal होनी चाहिए। False है। When two lines intersect each other, they may or may not form an angle of 90 degree। सही बात है, या तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएंगे या 90 डिग्री से कम बनाएंगे, या 90 डिग्री बना सकते हैं। तो में या बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। ट्रू है। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ठीक है, या तो एक दूसरे को काटेंगी या तो पैरेलल जाएंगी, है ना, कुछ तो करेंगी ना। चलो अब आगे देखो, ये एंगल मेज़र करने हैं और बताना है कि ये कौन सा एंगल है, उनका नाम बताना है ना। तो पहले हम लोग ये वाला एंगल मेज़र कर लें। तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। तो देखो यहाँ ऐसे लिखो, 45 डिग्री 90 डिग्री से कम छोटा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब देखो इसको मेज़र करेंगे हम लोग, ये 30 डिग्री है, ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक, अब इसको मेज़र कर लो। अब देखो ये 110 डिग्री नहीं, ये ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो ना बेटा, ये इधर से बन रहा है ना। तो ये उल्टा घूम कर आया है। देखो 180 डिग्री से ज़्यादा का है ये। तो आप क्या करोगे, ये देखो, ये तो पहले ये बनाओ इसको, और ये आया आपका 70। 180 में 70 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 250 डिग्री। ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये इधर से बनकर आया। ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल मेज़र कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट एंगल लिखा है। देखो ये एंगल जो बन रहा है ये एक्यूट एंगल है। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो ये भी स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ना। ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल है। ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, अब देखो, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री। आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो, आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ खुद से करोगे। ये कॉपी पे करना है क्वेश्चन, है ना, ये कॉपी पे करना है। अब ये वाला मैं बताऊंगा, ये भी कॉपी पे करना है। 5 और 6 कॉपी पे करने हैं। ठीक है।
और 8 वाला भी कॉपी पे करना है, 7 वाला बुक पे करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। 95 डिग्री है, प्रोटेक्टर से यूज़ करके बताएंगे। 95 डिग्री और एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, बताना है कि ये कौन से नहीं हैं और कौन से हैं। तो देखो कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले ए देखो दिया है, एंगल ए दिया है 80 डिग्री, एंगल बी दिया है 55 डिग्री, एंगल सी दिया है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो यानी कि 80 प्लस 55 प्लस 45, इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बोलेंगे दीज एंगल आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर बने, अब देखो बी वाला करके दिखाता हूँ। देखो एंगल P इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, 75 प्लस 60 प्लस 50, यानी कि कितना हो गया ये 185। तो ये तो नहीं है, तो these angles are not the angle of a triangle। ठीक है, अगर 180 आएगा तो ट्राइंगल है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ये वाला करेंगे, सी वाला अपने से करेंगे। अब देखो हाउ मैनी एक्यूट एंगल कैन है, और ट्राइंगल है कितने एंगल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। हाउ मैनी राइट एंगल्स कैन है, ट्राइंगल है 1, ऑब्ट्यूज एंगल भी 1 होगा। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज इतना। तो हमारे पास हमको पता है फॉर्मूला होता है, देखो रेडियस दिया गया है, ए वाला मैं कर रहा हूँ है ना 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला या तो तुम ये लिखो 2 × 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लिखो, या ये भी लिख सकते हो 6.28 इंटू रेडियस, ये याद कर लो है ना। तो 6.28 इंटू 7। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताइए। चलिए मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मैं भी करता हूँ अलग से। ये आया 43.96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बुक पे करना है, ओके। चलो अब हम लोग मेंटल मैथ करते हैं बेटा, हैं। यहाँ देखो, हाउ मैनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू अ 1 आवर। पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, तो वो 360 डिग्री है, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलर देन द स्ट्रेट एंगल एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन डज नॉट फॉर्म एन एंगल, ये वाला, क्योंकि दोनों आपस में मिल ही नहीं रही है ना, ठीक। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सेकेंड वाला। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 40 डिग्री 35 डिग्री रिस्पेक्टिव द थर्ड एंगल इज, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए। तो 40 और 35 को प्लस करेंगे 75, 180 से माइनस करेंगे तो 105, ये होगा। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्किल, 1, 2, 4 या मैनी, जितनी मर्जी खींच लो उतनी कॉर्ड खींच सकते हैं, ठीक। ये बेटा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।